अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम रुबेला और मीज़ल्स के बारे में, जिसे रुबेला और हसरा के आजकल इंजेक्शन भी आए हुए हैं, वैक्सीन आई हुई है, क्या ये बच्चों को लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, किन उम्र बच्चों को ये लगेगा। पहले स्टार्ट करते हैं रुबेला, विच इज़ आल्सो नोन एज जर्मन मीज़ल। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिस्म पर दाने निकल आते हैं और ये कॉन्टाजियस वायरल डिजीज़ है। कॉन्टाजियस वायरल डिजीज़ से मुराद कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती है। इसको फैलाने के लिए एक वायरस होता है जिसका नाम है रुबेला वायरस। अब बच्चों के अंदर ये यूजुअली देखने को मिलता है, लेकिन डेंजरस हो जाता है किसके अंदर, प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से ये एक वायरस है जिसका नाम है कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम, CRS। अब ये फैलता कैसे है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए। इसी वजह से अगर किसी को छींक आती है या खांसी आती है तो उसे रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस तरह से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 14 से लेकर 21 दिनों में ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड्स होता है, मान लो कि 9 बजे जो है पैरासाइट एंटर हुआ है और 12 बजे उसके साइन एंड सिम्टम नज़र आए हैं, तो ये 3 घंटों का पीरियड हम क्या कहलाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो रुबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से लेकर 21 दिनों तक होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, लो ग्रेड फीवर होगा बच्चे को, पिंक या लाइट कलर के जो रैशेज़ हैं वो होंगे, इसके साथ साथ सर में दर्द होगा, जॉइंट्स के अंदर पेन हो सकता है, लास्ट 2 to 3 डेज तक ये जो है सिम्टम रह सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आर्थराइटिस, जिसे हम जॉइंट का पेन कहते हैं, ये हो सकता है। इंसेफेलाइटिस जो है रेयर केसेस में होता है। तो कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम इन्फेक्शन में हो जाएगा। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासीटामोल दी जा सकती है फीवर है तो, और फ्लूइड जो है रेस्ट में दिया जा सकता है। आइसोलेशन करवाना होगा फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन्स। प्रिवेंशन जो होती है, MMR या MMRV वैक्सीन आती है इसके नाम से, ये देनी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको ये रिसीव नहीं करनी, यानी इसको ये वैक्सीन नहीं देनी। वैक्सीनेशन में MMR, M का मतलब होता है मीज़ल, M का मतलब होता है मम्स यानी कानों में तकलीफ़ होती है, और R का मतलब होता है रुबेला। तो ये 3 डिजीज़ के लिए कम्बिनेशन में लगाई जाती है। फर्स्ट डोज 9 से लेकर 12 मंथ के बच्चों में लगेगी। सेकेंड डोज जो है वो 15 से 18 मंथ के बच्चों में और या 4 से लेकर 6 साल के बच्चों में लगेगी। हाईली इफ़ेक्टिव है और सेफ है। वुमेन उनको अवॉइड करना चाहिए जिनकी 1 मंथ की प्रेगनेंसी है। अब मीज़ल, जिसे हम रेबियोला भी कहते हैं, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। ये भी मीज़ल वायरस इसको फैलाता है। मोस्ट कंटेजियस डिजीज़ है वर्ल्ड के अंदर। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए ये भी फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर 14 दिनों तक है। साइन एंड सिम्टम, हाई फीवर रहेगा, कफ रहेगी, इसके साथ साथ कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी आँखों के इर्द गिर्द कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो रैशेस स्टेज में 3 से 5 दिनों बाद, फीवर स्टार्ट होने के बाद जो है ये रैशेस निकल आ जाएंगे, रेड कलर के या किसी और कलर के। स्टार्ट होंगे फेस से, नेक की तरफ जाएंगे, ट्रंक की तरफ जाएंगे, लिम्स की तरफ यानी हाथ पाँव की तरफ जाते हुए ये ख़त्म हो जाएंगे। रैशेस लास्ट रहेंगे 5 से 6 दिनों में। अदर सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा थकावट, फोटोफोबिया, इनको जो है लाइट से तकलीफ़ होगी, सवेयर फीवर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, ओटाइटिस मीडिया, कान का दर्द रह सकता है, निमोनिया हो सकता है जिससे डेथ भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, सब क्यूट जो है ये हो सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है वो हो सकती है। ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासीटामोल देनी होगी, ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करना है, विटामिन ए के सप्लीमेंट जो हैं वो WHO के हिसाब से जो है आप लोगों ने यूज़ करनी है। प्रिवेंशन क्या है, यानी एहतियातें क्या हैं, 4 दिनों तक रेशेस जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। गुड हाइजीन रखनी है, यानी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। वैक्सीनेशन इसके लिए MMR आती है या MMRV आती है।
फर्स्ट डोज जो है वो दी जाती है 9 से 12 मंथ के बच्चों को। सेकेंड डोज जो होती है वो 15 से 18 मंथ के बच्चों को या 4 से 6 साल के बच्चों को। 97% जो है ये प्रोटेक्शन डोजेज़ होती हैं, इनमें कोई भी ख़तरा नहीं है। लोगों ने वैसे ही बातें फैलाई होती हैं, ये हो गया वो हो गया, तो आप उनकी बातों पर जो है अमल नहीं करना। जबकि रुबेला की आजकल टीम आई हुई है, उनसे आप लोगों ने अपने बच्चों को रुबेला और मीज़ल्स के खिलाफ, जिसे हम क्या कहते हैं जर्मन मीज़ल्स और दूसरा मीज़ल जो है, इसके खिलाफ आप लोगों ने बच्चों को प्रोटेक्ट करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।